नमस्कार दोस्तों, मैं टिकटन चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं ठीक है आपके अपने YouTube चैनल पीटी हिस्ट्री वाला पर। देखिए अपन पढ़ रहे थे प्रतिहार वंश और जस्ट अपन ने पिछली क्लास में पढ़ा था मिहिर भोज और मिहिर भोज के समय आने वाले अरब यात्री सुलेमान के बारे में। और अपन ने लास्ट में यह चर्चा की थी कि मिहिर भोज के एक पत्नी थी जिसका नाम था चंद्रभट्टारिका देवी। इसी चंद्रभट्टारिका देवी से एक पुत्र का जन्म हुआ जिसका क्या नाम रखा गया, महेंद्र पाल, जिसको अपन इतिहास में महेंद्र पाल प्रथम के नाम से जानते हैं, क्योंकि इसी के नाम से एक और शासक है जिसको अपन फिर महेंद्रपाल द्वितीय के नाम से जानते हैं। तो आज अपन चर्चा करने वाले हैं मिहिर भोज के पुत्र पराक्रमी शासक महेंद्रपाल प्रथम के बारे में। ठीक बात है। आज अपने इतिहास का टॉपिक क्या रहेगा, महेंद्र पाल प्रथम। प्रतिहार वंश के शासकों में एक महत्वपूर्ण शासक महेंद्रपाल प्रथम, जिसका टाइम पीरियड कितना है 885 से लेकर 910 ईस्वी तक, लगभग 25 साल इन्होंने शासन किया। इस टाइम पीरियड में इन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार तो किया ही किया, बल्कि इन्होंने साम्राज्य के साथ साथ इन्होंने साहित्य और कला के क्षेत्र में भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया। उसके बारे में अपन चर्चा करने वाले हैं। ठीक बात है, ध्यान रखना, क्योंकि ये महेंद्रपाल किसका पुत्र था, तो इसका पिता कौन हुआ, तो मिहिर भोज। पिता कौन है इसका, मिहिर भोज प्रथम, प्रतिहार वंश का सबसे पराक्रमी शासक मिहिर भोज प्रथम, जिसका टाइम पीरियड पता है आपको 836 से लेकर और 885 ईस्वी तक इसका टाइम पीरियड है। फिर इसके बाद में इसका पुत्र आ गया। ठीक बात है। माता का नाम चंद्र भट्टारिका देवी। माता का नाम क्या है, चंद्र भट्टारिका देवी। अब देखिए जो मिहिर भोज है, मिहिर भोज को इतिहास में बहुत सारे नामों से पुकारा गया है। इसकी बहुत सारी उपाधियां भी मिलती है, यहां तक कि इसके दरबार का प्रसिद्ध विद्वान राजशेखर इसको बहुत सारी उपाधियां देता है। उनकी अपन चर्चा करेंगे। पहले तो महेंद्रपाल के इतिहास में अनेक नाम मिलते हैं, यानी साहित्य में, साहित्य बोल दो या इतिहास ही बोलो अपने को, इतिहास में अनेक नाम मिलते हैं। बेटा किसके अनेक नाम मिलते हैं, तो ध्यान रखना, महेंद्रपाल प्रथम के इतिहास में अनेक नाम मिलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बता दूं, इसको कहा गया है महेंद्रपाल, तो कहा गया है। इसके अलावा इसको महेंद्रपाल भी कहा गया है। इसको महिषपाल भी कहा गया है। इसको महेंद्रायुध भी कहा गया है। ठीक बात है। तो इतिहास में इसके ऐसे कुछ नाम मिलते हैं, जैसे महेंद्रपाल, महिषपाल, महिंद्रा युद्ध। जैसे उणा अभिलेख में इसे महिंद्रा युद्ध नाम से पुकारा गया अभिलेख में, और इसके आगे एक उपाधि दी गई है, चंद्रभट्टारक महाराज परमेश्वर की उपाधि दी गई है। क्योंकि आपको पता होगा कि अपन ने जब प्रतिहार वंश को पढ़ा था तो अपन ने पढ़ा था कि नागभट्ट द्वितीय वो पहला शासक है जिसने चंद्रभट्टारक महाराज अधिराज परमेश्वर की उपाधि धारण की थी। यानी प्रतिहारों में पहला शासक कौन सा था जिसने ये उपाधि धारण की थी, तो नागभट्ट द्वितीय। फिर ये और कौन है इसने ऐसी दानी की, जो आपका महेंद्रपाल की उपाधियां। अगर अपन पहले इसकी उपाधियों की चर्चा करें तो इसने क्या क्या टाइटल्स धारण किए थे, ठीक है, तो उनकी चर्चा करें तो पहला टाइटल क्या करेंगे, तो ऊणा अभिलेख में दे रखा है। किस कौन से अभिलेख में बेटा, ऊणा अभिलेख। कौन सा अभिलेख, ऊणा अभिलेख 899 ईस्वी का है। कहां से मिला है बेटा, गुजरात से मिला है। ठीक है। और इस अभिलेख में कौन सी उपाधि दी गई है, कहते हैं अवंती वर्मन का पुत्र बलवर्मन, जो कि महिंद्रा युद्ध का सामंत था, उस सामंत ने सूर्य मंदिर के लिए 2 गांव दान में दिए थे, उसकी चर्चा की गई है।
यानी एक तरह के दानात्मक अभिलेख है जिसमें दान की चर्चा की गई है। उसी में कहा गया है कि महिंद्रायुध, जिसके आगे उपाधि लिखी हुई है परम भट्टारक महाराज अधिराज परमेश्वर की। तो ठीक है, ऊणाभिलेख में कौन सी उपाधि मिलती है? तो परम भट्टारक महाराजा धीराज परमेश्वर। ये उपाधि मिलती है। इसके अलावा एक अभिलेख है ईट कोरी अभिलेख। ईट कोरी अभिलेख कहां से मिला है? हजारीबाग बिहार। ठीक बात है। इसमें कौन सी उपाधि दे रखी है? इसको परमेश्वर कहा गया है। इसमें कौन सी टाइटल दी गई है? परमेश्वर। ठीक है। और आपके ऊणाभिलेख में कौन सी टाइटल दी गई है? परम भट्टारक महाराज परमेश्वर की उपाधि दी गई है। अब ध्यान रखने की बात है, जो महेंद्रपाल प्रथम का जो दरबारी विद्वान, संस्कृत का महान कवि और नाटककार राजशेखर, इसी के दरबार में रहता था। इसका गुरु था। ठीक बात है, गुरु था। तो इस गुरु ने बहुत सारी इसको उपाधियां दी। एग्जाम्पल के तौर पर राजशेखर ने, कवि राजशेखर, ऐसे पूरा लिखो ताकि आपको पता रह जाएगा। कवि राजशेखर, राजशेखर ने इसको कौन कौन सी उपाधियां दी? तो इसने कहा सकल कला निलय, सकल कला निलय, निर्भय राज, निर्भय नरेंद्र, रघुकुल तिलक और रघुकुल चूड़ामणि। ये उपाधियां किसने दी? कवि राजशेखर ने दी। किसको दी बेटा जी? आपके महेंद्रपाल प्रथम को दी। तो ये महेंद्रपाल प्रथम के बारे में कुछ जानकारियां हैं। पहले शॉर्ट में क्या क्या महेंद्रपाल, अब देखो इसको मैं लंबा भी लिख सकता हूं। कैसे कि महेंद्रपाल के पिता का नाम महीरभोज प्रथम था, जिसका शासनकाल 836 से लेकर 885 तक ना। ऐसा नहीं लिखना है, डायरेक्ट लिखो पिता महीरभोज प्रथम, शासनकाल पता चल गया। ठीक बात है। माता चंद्रवट्टारिका देवी। ठीक है। इतिहास में महेंद्रपाल को अनेक नामों से पुकारा गया, जैसे महेंद्रपाल, महेंद्रपाल, महेशपाल और क्या महिंद्रायुध। ठीक बात है। इसके कुछ उपाधियां मिलती हैं जिसे अभिलेखों में। तो ऊणाभिलेख जो 899 ईस्वी का है, गुजरात से मिला है। यहां पर कौन सी उपाधि मिली? इसको परम भट्टारक महाराज परमेश्वर की उपाधि मिली है। और इस अभिलेख में, जिसे अपन आगे चर्चा करने वाले, इस अभिलेख में कहा गया है कि अवंती वर्मन का पुत्र बलवर्मन, जो कि महिंद्रा युद्ध का सामंत था, उसने सूर्य मंदिर की पूजा, सूर्य मंदिर के लिए 2 गांव दान में दिए। तो एक तरह के दानात्मक अभिलेख है। अब ध्यान रखना, ये अपन एक पॉइंट लिखने वाले हैं कि जो महेंद्रपाल प्रथम है, उसके काल के अपन को मिहिरभोज के काल में मिले अभिलेखों से ज्यादा, अभिलेखों से भी अधिक संख्या में इसके अभिलेख मिलते हैं। लेकिन वो ज्यादातर अभिलेख कैसे हैं? दानात्मक है। यानी इन अभिलेखों में ज्यादातर दान की चर्चा की गई है। भाई किसने किस किस को दान में भूमि दी, वगैरह वगैरह, गांव दिए, उनके बारे में चर्चा की गई है। तो ऊणाभिलेख हो गया 899 ईस्वी का गुजरात में। ईटखोरी अभिलेख जो हजारीबाग बिहार से मिला है, उसमें इसको परमेश्वर कहा गया है। और इसका दरबारी कवि और प्रसिद्ध संस्कृत का नाटककार राजशेखर ने इसको क्या, कौन सी उपाधियां दी है? सकल कला निलय, निर्भय राज, निर्भय नरेंद्र, रघुकुल तिलक, रघुकुल चूड़ामणि की उपाधियां दी है। अब आप एक बार स्क्रीनशॉट लो ताकि अपन इससे आगे थोड़ी ये चर्चा करें कि इसके अभिलेख कहां से मिले हैं और इसने कौन सी विजय प्राप्त की थी। ठीक है। तो ये आपको बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां हैं आपके महेंद्रपाल प्रथम की। ठीक है। इन्हीं में से यहां पर से ज्यादा क्वेश्चन आया, इसकी उपाधियों में से पूछा गया है कि ये फलानी फलानी उपाधि किसकी, किसने धारण की थी, ये उपाधि किसने दी थी। तो इन उपाधियों का जरूर ध्यान रखिए। ये आप राजशेखर के द्वारा दी गई उपाधियों को अवश्य ध्यान रखिए, क्योंकि यहां से बार बार में क्वेश्चन आया। अब देखिए जो महेंद्रपाल प्रथम है, इसके बारे में और क्या जानकारी है।
तो मैंने अभी बताया था कि जो महेंद्रपाल प्रथम है, तो इसका पिता आपका जो मिहिर भोज था, मिहिर भोज ने एक बहुत बड़ा साम्राज्य बना लिया था। उस साम्राज्य को किसको देकर गया? महेंद्रपाल प्रथम को। तो महेंद्रपाल प्रथम ने उस साम्राज्य को अक्षुण्ण बनाया। अक्षुण्ण बनाने का मतलब उसको ऐसा का ऐसा बनाए रखा, साथ में बनाए तो रखा ही रखा, और उसका साम्राज्य का पूर्व की ओर विस्तार भी किया। तो ये जरूर ध्यान रखिएगा। तो महेंद्रपाल प्रथम ने मिहिर भोज द्वारा दिए गए अपने पिता, इसलिए लिखो अपने पिता मिहिर भोज प्रथम द्वारा प्रदत्त साम्राज्य को अक्षुण्ण बनाए रखा और उसका पूर्व की ओर विस्तार किया। ठीक बात है, ये आपको पता होनी चाहिए कि जो मिहिर भोज द्वारा उसको साम्राज्य प्रदान किया गया था, उसको उसने अक्षुण्ण बनाए रखा। ठीक है, साथ ही उसका क्या किया? पूर्व की ओर विस्तार किया। और पूर्व की ओर विस्तार कैसे किया? बंगाल के पाल नरेशों को पराजित करके। ठीक है, और बिहार और बंगाल के बहुत बड़ी क्षेत्र पर क्या कर लिया? अधिकार कर लिया। इसके बाद में एक चीज और ध्यान रखनी है आपको। मैंने बताया इस साइड से इसके बहुत सारे अभिलेख मिलते हैं, लेकिन ये अधिकांश अभिलेख क्या है? दानात्मक है। कैसे अभिलेख है? जिनमें दान की चर्चा की गई है। तो ध्यान रखना, महेंद्रपाल प्रथम के काल की जानकारी देने वाले अभिलेखों की संख्या मिहिर भोज की तुलना में मिहिर भोज प्रथम के अभिलेखों की तुलना में अधिक है। यानी आपको सबसे ज्यादा अभिलेख किसके मिलेंगे प्रतिहार शासकों में? तो महेंद्रपाल प्रथम के। ठीक बात है। इसके अभिलेख तो इसके पिता मिहिर भोज जो कि पराक्रमी शासक था, इससे भी ज्यादा शक्तिशाली था, लेकिन उसके इतने अभिलेख नहीं मिलते जितने कि आपके महेंद्रपाल प्रथम के मिलते हैं। ठीक बात है, इन अभिलेखों की चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले महेंद्रपाल प्रथम ने अपने साम्राज्य को अक्षुण्ण तो बनाया, इसके अलावा इसने पूर्व की ओर विस्तार किया। और किसको पराजित किया? पाल नरेशों को। तो बंगाल के पालों पर विजय, बंगाल के पाल नरेश पर विजय। इस समय बंगाल का पाल नरेश कौन? तत्कालीन का मतलब इसके समकालीन तत्कालीन पाल नरेश कौन? नारायण पाल। नारायण पाल को पराजित कर, तो इसे पराजित कर महेंद्रपाल प्रथम ने बिहार यानी मगध, बिहार तथा बंगाल के बहुत बड़े भाग पर अधिकार कर लिया। ठीक बात है, यानी महेंद्रपाल प्रथम ने मिहिर भोज द्वारा प्रदान किए गए साम्राज्य को अक्षुण्ण रखा, और साथ ही उसने क्या किया? इसका पूर्व की ओर विस्तार किया। और पूर्व की ओर विस्तार कैसे किया इसने?
तो तत्कालीन पाल नरेश नारायण पाल, जिसको मिहिर भोज ने भी पराजित किया था, लेकिन उसके साम्राज्य को नहीं मिला पाया था, नारायण पाल को पराजित किया और उसके बहुत बड़ी भाग जिसमें से मगध, बिहार और बंगाल के बहुत बड़े भाग को अपने साम्राज्य में मिला लिया। तो जानकारी की सोर्स क्या है इसे भाई, कैसे पता चला को इसने इस पर बंगाल के पाल नरेश पर विजय प्राप्त की और उस साम्राज्य को अपने में मिला लिया? तो इसकी जानकारी के लिए सबसे महत्वपूर्ण सोर्स है इसके अभिलेख, क्योंकि बंगाल से और बिहार से दोनों ही जगह से इसकी बड़ी मात्रा में अभिलेखों की संख्या मिली है। और वो अभिलेख कैसे, ज्यादातर दानात्मक अभिलेख है। अब जब दान कब दिया जाता है, जब वो क्षेत्र अपने अधिकार में हो, तभी उस क्षेत्र को दान में अपन दे सकते हैं। तो ये सबसे बड़ा प्रमाण है महेंद्रपाल प्रथम के काल का कि उसने बंगाल के पाल नरेशों को पराजित किया और बिहार और यहां तक कि बंगाल के बहुत बड़े भाग को अपने अधिकार में कर लिया और अपने साम्राज्य में मिला लिया। तो मैं कह सकता हूं कि अगर पूरे प्रत्याहार शासकों में सबसे बड़ा साम्राज्य किसके काल में रहा, तो महेंद्रपाल के प्रथम के काल में रहा। यानी अपने चरमोत्कर्ष पर प्रत्याहार साम्राज्य अपने चरमोत्कर्ष पर सबसे ज्यादा क्षेत्र में फैला हुआ किसके काल में था, महेंद्रपाल प्रथम के काल में था। कैसे, क्योंकि इसने अपने पिता द्वारा दिए गए साम्राज्य को तो अक्षुण्ण रखा ही रखा, बल्कि उसका पूर्व में विस्तार कर लिया। तो जो साम्राज्य इसके काल में फैला हुआ था मिहिर भोज प्रथम के काल में, वो बढ़कर किसके काल में ज्यादा हो गया, महेंद्रपाल प्रथम के काल में ज्यादा हो गया। तो मैं कह सकता हूं प्रत्याहार साम्राज्य का चरमोत्कर्ष काल कौन सा था, तो महेंद्रपाल प्रथम का था। विजयों की दृष्टि से देखा जाए तो मिहिर भोज प्रथम का। ठीक बात है। अभी एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो ताकि अपन बंगाल से और बिहार से जो अभिलेख मिले हैं उनकी चर्चा करते हैं। यस, अब अपन बात करते हैं कि इस साम्राज्य की, जब इसने पाल नरेशों को पराजित किया और इसको अपने साम्राज्य में मिला लिया, इसकी जानकारी का सोर्स क्या है। तो इसके कुछ अभिलेख मिले इस साइड में, तो 3-4 अभिलेखों के बारे में जानना है अपन को। तो प्रमाण के तौर पर अभिलेख कौन कौन से हैं, तो आपको एक तो ध्यान रखना है ईटखोरी अभिलेख। कहां से मिला है, हजारीबाग बिहार। एक मिला है रामगया अभिलेख, बिहार शरीफ या पटना बोल दो आप, ठीक है, पटना बिहार से। एक गुनेरिया अभिलेख, ये भी कहां से मिला है, पटना, कहां से, बिहार। इसके अलावा पहाड़पुर अभिलेख, पहाड़पुर अभिलेख कहां से मिला बेटा जी, तो राजशाही बंगाल। ठीक बात है। ये अभिलेख कहां से मिले हैं, आपके बंगाल और बिहार के क्षेत्रों से मिले हैं, और भी मिले, लेकिन ये सबसे महत्वपूर्ण अभिलेख है जो कहां से मिले, ईटखोरी अभिलेख हजारीबाग बिहार, रामगया अभिलेख ये बिहार शरीफ या पटना, और गुनगेरिया अभिलेख पटना बिहार। ठीक बात है। और पहाड़पुर अभिलेख राजशाही बंगाल। ये अभिलेख वो प्रमाण है जो ये बताते हैं कि ये क्षेत्र किसके अधिकार में थे, महेंद्रपाल प्रथम के अधिकार में थे। ठीक बात है। ये ज्यादातर अभिलेख कैसे मैंने बताया, इनमें यहां से मिले अधिकांश अभिलेख दानात्मक है, जिनमें दान देने की चर्चा की गई है। ठीक है, इतना सा आप ध्यान रखना। अगली बात मैंने ये भी बताया था, इन अभिलेखों से इसकी कुछ उपाधियां मिलती थी। ईटखोरी अभिलेख में इसको क्या कहा गया है, परमेश्वर। ईटखोरी अभिलेख में इसकी उपाधि मिलती है परमेश्वर। इसके अलावा मैंने एक अभिलेख की ओर चर्चा की थी, तो ऊणा अभिलेख, ऊणा अभिलेख जो कि 899 ईस्वी का है। कहां से मिला, गुजरात। गुजरात में कहां पर, काठियावाड़।
और इसमें क्या दे रखा है, इसमें दे रखा है कि यहाँ का शासक अवंतीवर्मन का पुत्र बलवर्मन ने महिंद्रा युद्ध, यहां का शासक अवंतीवर्मन का पुत्र बलवर्मन, यानी शासक मत लिखो, अवंती, यहां के अवंतीवर्मन का पुत्र बलवर्मन महिंद्रा युद्ध का सामंत था, जिसने सूर्य मंदिर हेतु दो गांव दान में दिए। ठीक बात है। तो ये ऊणा अभिलेख क्या जानकारी देता है, एक तो अपन को ये कहता है, ये देता है पहली बात तो ये काठियावाड़ गुजरात का है, कहता है यहाँ का जो एक अवंतीवर्मन था, शासक था अवंतीवर्मन, इसका पुत्र था बलवर्मन। ये बलवर्मन किसका, महिंद्रा युद्ध का क्या था, सामंत था। इस सामंत ने क्या किया, सूर्य मंदिर के हेतु 2 गांव दान में दिए। सूर्य मंदिर के निर्वहन हेतु या उसके संचालन हेतु कितने गांव दान में दिए, 2 गांव दान में दिए। और इसी अभिलेख में एक उपाधि मिलती है आपके महेंद्र पाल प्रथम की, तो कौन सी, परम भट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर। ये पूरी पूरी एक साथ उपाधि, ध्यान रखना, परमेश्वर एक सीधी उपाधि इटखोरी अभिलेख से मिलती है। ठीक बात है। तो ये महेंद्र पाल प्रथम के साम्राज्य विस्तार की जानकारी देने वाले अभिलेख है। साथ ही साम्राज्य विस्तार की जानकारी देते हैं, लेकिन ये अधिकांश अभिलेख कैसे हैं, इसके दानात्मक अभिलेख है। कैसे हैं, दानात्मक। देखो दान देने की चर्चा की गई है इसमें भी। भाई सूर्य मंदिर को बलवर्मन ने कितने मंदिर गांव दान में दिए, 2 गांव दान में दिए निर्वाह के लिए। ठीक बात है। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि जो महेंद्र पाल प्रथम का जो साम्राज्य है वो बहुत बड़े क्षेत्र में फैल गया था। तो मैं साम्राज्य के बारे में सीधा ही बता देता हूं। ठीक बात है, ये तो आपने उतार लिया होगा। ठीक है, तो साम्राज्य के बारे की सीधी बात करते हैं। तो साम्राज्य इसका कहां से कहां तक फैला हुआ था, साम्राज्य की जब अपन चर्चा करते हैं महेंद्रपाल की, तो देखो इसके समय प्रतिहार साम्राज्य अपने चरमोत्कर्ष पर था। ठीक बात है। उत्तर में हिमालय की तराई, हिमालय से लेकर दक्षिण में कहां पर, नर्मदा, पूर्व में बंगाल और बिहार इसके हिस्से में आते थे, और इधर कहां तक अपने बताया ना, काठियावाड़ यानी गुजरात तक इसका साम्राज्य फैला होता। और इसके साम्राज्य की राजधानी, तो बेटा जी राजधानी कौन सी, कन्नौज, जिसको कान्य कुब्ज भी कहा जाता है। कन्नौज को क्या कहा जाता था, कान्य कुब्ज भी कहा जाता था। तो ये मीरभोज की, सॉरी महेंद्रपाल की क्या थी, राजधानी, यही मीरभोज की राजधानी थी। ठीक बात है। कान्य कुब्ज या कन्नौज, कन्नौज की जगह ये नाम दे देना कान्य कुब्ज, क्योंकि प्राचीन काल में इसको कान्य कुब्ज भी कहा जाता था। ठीक बात है। तो ये इस प्रकार महेंद्रपाल प्रथम का साम्राज्य फैला होता। देखो ये साम्राज्य एक विस्तार तो किया। इसके अलावा देखो ये एक योद्धा, बढ़िया प्रशासक, अगर इसके व्यक्तित्व या अपने उसकी चर्चा करें, इसका मूल्यांकन करें, तो बढ़िया शासक था, बढ़िया प्रशासक था। साथ ही ये कला और साहित्य का महान संरक्षक भी माना जाता है। इसके काल में कहा जाता है कि जो कन्नौज है, कन्नौज शिक्षा, साहित्य और कला के क्षेत्र में पूरी दुनिया में जाना जाने लगा था। इस कारण कन्नौज भारत का उस समय का सर्वप्रधान नगरों में से एक था। ठीक बात है। अब इस कन्नौज के बारे में भी चर्चा करेंगे,
लेकिन ये जरूर ध्यान रखना इसका साम्राज्य कहां से कहां तक फैल गया था। चरमोत्कर्ष काल था इसका, और कन्नौज इसकी राजधानी थी। बाकी अपन पढ़ेंगे अगली क्लास में। अगली क्लास में अपन चर्चा करेंगे कि इसके दरबार में कौन सा कवि था, उसने कौन कौन से ग्रंथ लिखे, उन ग्रंथों में अपन को क्या जानकारी मिलती है और उनमें दे क्या रखा है। ठीक है, अपन ने पहले साहित्यिक स्रोतों में चर्चा तो कर ली थी, लेकिन उनके अंदर क्या है उनके बारे में अपन चर्चा करेंगे। तब तक के लिए सही रहिए। जय श्री राम, खम्मा गणी।